नर्मदे हर बाबा जी। अभी अभी टाटम्बरी सरकार का जो पीछे मंदिर है वहाँ हमने दर्शन किए और निकले। तो चूँकि वो लगी हैं कांटे वाटे, तो उन्होंने बाबा जी ने कहा कि यहाँ से निकलता हम, बस निकलने के लिए यहाँ से निकले। हम सोचे कोई किसान विसान का होगा यहाँ पे। तो बाबा जी हैं, इन्होंने परिक्रमा की है पिछले साल 2022 में। तो बहुत प्यारी सी कुटिया यहाँ बाबा ने बनाई है और परिक्रमा करने के बाद अभी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं इन कुटिया में बना के। और हमको वैसे ही वातावरण बहुत सुंदर लगता है। मैया के ठीक किनारे पर है, तट पर है। और बड़े बड़े जो आलिशान जैसे वो रहते हैं ना आश्रम, उनमें इतना सुख नहीं मिलता है जितना मैया के किनारे और आसमान के नीचे छत पे मिलता है। ये भगवान सिरसिरी घाट दूधी संगम रामकोटी। हाँ, सिरसिरी धाम। तो आप सिरसिरी के रहने वाले हैं। कितने समय में आपने कर ली थी परिक्रमा? हमारा भगवान हो गया था, थोड़े ज़्यादा चलने के कारण से 3 महीना 8 दिन में हो गया था पैदल। हाँ, तो आप खूब चल रहे हुए। हाँ, 40 45 45। और उसके बाद में पर साल से मैया की थोड़ी सतबुद्धि दी उन्होंने सेवा के लिए, तो उन्होंने सेवा में बिठा लिया। बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी महाराज जी ने बिस्किट दिए और एक प्रसाद तो हमने पा लिया और ये चाय है। तो ये दूसरा मैं आपसे बता ही रहा कि दूसरा स्थान है एक जो ग्वारी करके है जी। तो वहाँ पर हमको ऐसे ही रास्ते में मिला था, वहाँ पर भी मैया और बाबा ने बहुत अच्छे से किनारे पे सेवा दे रहे थे एकदम। और दूसरा स्थान ये है, अभी दूधी नदी का संगम आ रहा है यहाँ पे। बाबा ने भी परिक्रमा कर ली है, सामने है। तो ये कह रहे हैं कि जो संगम है वो हनुमान जी की जो माता है, अंजनी माता। तो अंजनी माता मतलब क्या है? मतलब ये भगवान क्या है कि जब भगवान लंका को गए थे जी, तो रावण को मारा, सीता मैया को लाए वहाँ से। तो जब वहाँ से चलती हुई तो हनुमान जी से बोला भगवान ने कि हनुमान चल, अंजनी माता तुम्हारी माता तपस्या कर रही हैं, उनसे मिल के जाएंगे। अच्छा, चलो ठीक। तो वहाँ मिलने गए तो अंजनी माता हनुमान जी पे नाराज हुई जी कि अरे मेरे दूत को लजा दिया तूने, भगवान स्वयं लड़ावे लेगा, तू लंका है पूरी समुद्र में फेंक दे तो अकेले, मेरे दूध में ताकत। अच्छा। तो वहाँ थोड़े लक्ष्मण जी मुस्कुराए। थोड़ा संदेह हुआ लक्ष्मण जी को कि देखो अब ये माता कह रही है कि बताओ भगवान से तो मुश्किल से रावण मारा, ये बोल रही हैं। तो माता अंजनी माता वो बात समझ गई कि लक्ष्मण जी को थोड़ा बिठाओ। तो फिर उन्होंने कहा बेटा बहुत दिनों से दूध नहीं पिलाया मैंने तेरे को, तू 7 पहाड़ के उस तरफ खड़ा हो। हनुमान जी को खड़ा किया। जब उन्हें स्तंभ जो दबाया तो 7 पहाड़ फूटने के बाद में हनुमान जी के मुख में दूध की धार गई। तो वही 7 पहाड़ फोड़ के अंजनी माता की दूध की धार जी दूधी माता बनी। अच्छा, इसलिए वो दूध से दूधी बना, दूधी माता। और ये हमारा भाग्य है कि हम यहाँ पर मैया संगम पे ही आप सेवा कर रहे हैं। वही तो आप लोग जब परिक्रमा में आए तो और तट से आएंगे तो ही महाराज जी के और महाराज जी की कुटिया के दर्शन होंगे। और टाटम्बरी सरकार का भी हमने पीछे ही यहाँ पे दर्शन। टाटम्बरी सरकार के बारे में ज़्यादा पता नहीं मुझे। ये भगवान है मौनी आश्रम है, मौनी आश्रम, मौसरी आश्रम है। मौनी महाराज जी थे, मौन थे और ब्रह्मचारी थे बचपन से। अच्छा। उन्होंने कुछ दिन पहले समाधि ले ली। तो कहाँ ली वो समाधि? इस तरफ, ये स्थान इस तरफ जहाँ अभी हम ऊपर से वहीं दर्शन करके आए। इस तरफ है, इस तरफ। अच्छा, उस तरफ समाधि है, उसके ठीक बगल में। समाधि के दर्शन नहीं कर पाए। अच्छा। उसके बाद में क्या हुआ, उनका कोई चेला नहीं था, शिष्य नहीं था जी। तो जो टाटम्बरी सरकार थे ना उनको वो दे गए। अच्छा, उनको तो वो ही संभाल रहा है इस आश्रम, उनका आगे पड़ेगा, लेकिन ये भी अब वो नहीं कहा। तो कहाँ पर है आगे? आगे जी 2 किलोमीटर संगम के उस तरफ। बहुत बड़ा आश्रम, टाटम्बरी आश्रम, उन्हीं के भी रहते हैं। सीताराम आश्रम, सीताराम आश्रम। अब ये भी सीता ही राम हो गए। हाँ जी जी। तो महाराज जी सिद्ध पुरुष थे जो मौनी महाराज जी थे, नाम तो सुना है उनका। हाँ, तो क्या है हमने भी उनको वहाँ से देखे, हमारे पिताजी बोलते थे हमने भी इतनी उम्र देखी। अच्छा। अल्लाह टक गया उनके महाराज, अल्लाह टक गए थे। चल आप बैठो ना, आप आधे दिख रहे हो, आप पूरे नहीं दिख रहे हो, आप बैठो तो तो बढ़िया महाराज जी हमको भी आशीर्वाद दें कि हम भी अपनी परिक्रमा पूरी कर लें। और आपने जितनी सुंदर यहाँ पे जो व्यवस्था बनाई है सेवा के लिए, अपन तो भगवान नमित हम भी छोटा मोटा कोई ऐसा प्रयास करके अपने ऐसी तट पे सेवा दें। हमारा ये भाव बना है आपका। बना वो तो मैया बनवाएगी। देखो हमको भी 2022 के पहले कुछ नहीं जानते जी जी। मैया ने उनकी परिक्रमा उन्हीं ने करावे के बाद में अपने मांगा कि मैया थोड़ी सतबुद्धि देना, हमारे पास तो है ही नहीं जी। उन्होंने दी सतबुद्धि, तो 1 साल हो गया
बहुत बढ़िया। परिक्रमा वासियों के लिए भोजन पानी की सब व्यवस्था है। तो आप जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, परिक्रमा में टाटम्बरी जो अभी यहाँ पे आश्रम पड़ा, ये गांव कौन सा कहलाता है? ये मोहड़ भी कहते हैं, क्यों मोहड़ सामने है। अच्छा, वहाँ लिखा था मोहड़। हाँ मोहड़ सामने कहते हैं। ये मोहड़ कहलाता है, ये सामने। लेकिन ये ठीक में हाँ सिरसरी घाट दुधी संगम मोहनी आश्रम नागेश्वर मंदिर। चलो, इतने में तो आदमी पे समझ अब क्या है जाएगा। कि ये थोड़ी सी कुटी बन गई है, तो वहाँ में लोगों ने राम कुटी नाम रख दिया है। राम कुटी तो ना। हम बोलते हैं कि सिरसरी घाट दुधी संगम। अंदर से भी आपको दर्शन कराएंगे इस कुटी के। बहुत प्यारी कुटी है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन यहाँ पे वास करो। रुको ना। तो बाकी आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है किशन सिंह राजपूत जी, किशन सिंह राजपूत बाबा है। तो इनके पास आप अवश्य पहुँचिएगा, आपको बहुत सुख मिलेगा। नर्मदे हर। बाबा की कुटिया के भी आपको दर्शन करा दूं, ताकि आपका परिक्रमा करने का और ऐसे वातावरण में आके रुकने का, यहाँ कुछ दिन वास करने का मन बने। ये बहुत प्यारा से यहाँ पे दरबार भी मैया का, यहाँ पे भगवान जो बाबा जी हैं उन्होंने बना के रखा है। यह हो मैया की, नर्मदे मैया। वाह जी। जैसे माघ में जो कुटिया बनी होती है माघ मेले में प्रयागराज में, वैसे ही कुछ यहाँ पर उन्होंने एक पेटी रखी है। पेटी में सारा सामान देखिए डब्बों में से भर के रखा हुआ है। तो इसका पूरा फ़ोटो वीडियो ले लेते हैं, ताकि हम भी जो है परिक्रमा पूरे करने के बाद ऐसी प्यारी सी कुटिया बनाकर हम भी परिक्रमा वासियों को सेवा दे सकें। गद्दे वगैरह भी लगे हैं यहाँ। जय हो। टिक्कर लगता है कल के बच्चे। जय हो बाबा। नर्मदे। और यहीं पे इन्होंने ग्रीन नेट लगाया है। कुछ और जैसे ज़्यादा परिक्रमावासी हों तो उनके लिए आसन लगाने के लिए एक व्यवस्था ये भी बना दी है। और ये बाहर भोजन प्रसादी चाय वगैरह आदि बनाने के लिए ये बहुत प्यारा सा यहाँ पर इंतज़ाम। हाँ, पूजा करो। मैया के ठीक किनारे आपने देखा भी, जहाँ बाबा जी से बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी झंडा लगा है मैया का, सफ़ेद झंडा। और घाट में स्नान करने के लिए बाबा ने यहाँ पे सीमेंट में और रेत की यहाँ पे बोरी रख दी है, ताकि स्नान आदि भी कर सके। नर्मदे हर मैया की जय हो। आनंद कंदी इसलिए बोलते हैं इसको मैया को। जय आनंद कंदी मैया की जय हो। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सीताराम महाराज की जय। नर्मदा माई की जय। जय हर हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी पीछे जो कुटिया में हम थोड़ी देर विश्राम किए, और जिन्होंने बाबा ने दूधी नदी के बारे में हमको सारा प्रसंग बताया, अंजना नदी, अंजना मैया के बारे में, तो वही है ये दूधी नदी और नर्मदा मैया का संगम। यहाँ से आई है वो दूधी नदी। सूरज की किरणें देखिए यहाँ पर दूधी नदी में पड़ रही हैं। कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ पे। और वहाँ आगे जाके वो नर्मदा मैया में मिल गई और नर्मदा मैया बन गई। दूधी मैया की जय हो। मैया रास्ता दो। तो जल स्तर एकदम कम है। हम इसको भी, जैसे हमने शक्कर नदी को क्रॉस किया था, वैसे इसको भी हम चल के क्रॉस करेंगे। दूधी मैया की जय। नर्मदे मैया की जय। हमने पार कर ली है, दूधी नदी क्रॉस कर ली है। ये संगम है। और जैसे हमने पीछे शक्कर नदी में देखा था कि नर्मदा मैया का जल जो है और जो शक्कर नदी का जल है, दोनों की अलग अलग धाराएं, अलग अलग रंग साफ समझ में आ रहा था। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है। जूम करके आप देखिए, ये जो लाल लाल रंग लिए हुए है वो लाइन जैसी दिख रही है, ये दूधी नदी है। और जो नीले आसमान के रंग की जो दिख रही हैं वो हमारी नर्मदा मैया है। अब थोड़ी ये रेत पार करनी पड़ेगी, उसके बाद आगे हम अपने डेस्टिनेशन पर चलते हैं। नर्मदे हर।